बड़ी खबर, ईरान के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान को अब इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। ईरान ने इजराइल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जो भी हम पर हमला करेगा, हम उस पर हमला करेंगे। क्या कहा उन्होंने, जरा आपको एक बार सुनवा दें। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. और देर रात इजराइल पर हुए हमले से जुड़ी 8 तस्वीरें जरा आपको दिखा दें। ईरान की तरफ से तेल अवीव पर एक के बाद एक मिसाइलों की बौछार यानी बारिश सी हो गई। हड़कंप मच गया। पूरे इजराइल में हवाई हमले का सायरन बजने लगा। इजरायली नागरिकों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। कहा गया कि जल्दी से जल्दी आप सेफ जगहों पर पहुंचे। ईरान के मिसाइल अटैक में कई इमारतों और स्कूल को नुकसान पहुंचा है, जो खबर आ रही है। हालांकि इजरायली सेना के मुताबिक इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बड़ा नुकसान नहीं कर पाया ईरान, ऐसा भी दावा इजराइल की तरफ से किया गया। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मिसाइलों की बौछार सी हुई और एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, स्कूल पर हमला किया गया और कहां कहां मिसाइलें गिरी हैं। कार आप खड़ी देख रहे हैं, कुछ गाड़ियों को वहां नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव टारगेट पे था। ईरान की मिसाइलें जो हैं वो राजधानी को टारगेट किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल से ही हमला किया गया और ये कहा गया कि नसरल्ला की मौत का बदला है। और अब इजराइल की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि जवाब मिलेगा ईरान को। अमेरिका साथ खड़ा नजर आ रहा है इजराइल के, साथ साथ ब्रिटेन ने भी कह दिया। आपको बता दें, जो ईरानी मीडिया के मुताबिक जो खबरें हैं वो ये कि फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जो कि हमला किया गया इजराइल पर। और इस बीच ईरान के हमले पर इजराइल की डिफेंस फोर्स का बड़ा बयान सामने आया। इजराइल की डिफेंस फोर्स का कहना है कि हमारा ऑपरेशन प्लान अब तैयार है, हम लोग तय करेंगे कि कब जवाब देना है। हालांकि प्लान पूरी तरह से तैयार है। आईडीएफ की तरफ से कह दिया गया है हमारा ऑपरेशन प्लान पूरी तरह से रेडी है और अब हम ये तय करेंगे जगह कौन सी होगी, वक्त कौन सा रहेगा, ये हम तय करेंगे, ये साफ कर दिया गया। तो इस बीच आपको बड़ी खबर आपको बता दें कि अब इजराइल जवाब देगा ईरान को और इसके लिए बाकायदा प्लान रेडी है। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. तो युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है और इस मोर्चे में एक तरफ इजराइल और तो दूसरी तरफ ईरान है। अब हम आपको बता दें कि इस मोर्चे में कौन सा देश किसके साथ खड़ा है। तो जंग के इस मोर्चे में इजराइल के साथ कौन कौन से देश हैं हम आपको बता दें। अमेरिका, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब और ब्रिटेन, ये साथ खड़े हैं एकदम नेतन्याहू के साथ, इजराइल के साथ। और दूसरी तरफ ईरान के साथ कौन कौन है, तो कतर, सीरिया, लेबनान खुद और इराक, यमन, फिलिस्तीन, तुर्की, ये वो देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं। तो अब ये मुकाबला इन दोनों देशों के बीच है। कौन कौन सी कंट्रीज इजराइल के सपोर्ट में है, नेतन्याहू के सपोर्ट में, उसमें बड़ी ताकत अमेरिका, उसके अलावा ब्रिटेन भी साथ में खड़ी है। और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी कुछ देश हैं। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इजराइल ने यह साफ कर दिया कि ईरान ने जो ये हिमाकत की है उसका माकूल जवाब दिया जाएगा और उसके लिए बाकायदा ऑपरेशन जो है वो तैयार है, ऑपरेशन प्लान तैयार है। लेकिन वक्त क्या होगा, जगह कौन सी होगी, ये इजराइल तय करेगा। लेकिन ये क्लैरिटी दे दी गई है कि जवाब मिलेगा ईरान को। और ईरान ने दूसरी तरफ ये कह दिया कि हम वापस से हमला कर सकते हैं और काफ़ी सारे देश ईरान के साथ भी खड़े नजर आ रहे हैं। इस बीच ईरान के इजराइल पर हमले के बाद अमेरिकी वॉर रूम में एक बड़ी बैठक हुई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया, जितने भी उनके प्रोग्राम्स थे उनको फिलहाल टाल दिया है। और व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम एक होता है जहां जब भी कभी अमेरिका की तरफ से कुछ हमला होता है तो उसकी निगरानी के लिए सिचुएशन रूम होता है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये पूरी नज़र बनाए हुए हैं जो बाइडेन, कमला हैरिस और वहाँ के जो डिफेंस चीफ हैं, और इनके बीच में बाकायदा बैठक भी हुई है। कुछ दिनों पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नेतन्याहू के साथ उन्होंने बैठक की थी। यानी पूरा हालात जो घटनाक्रम इस वक्त बना हुआ है। और अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो गजा से अब ध्यान हटा है, अब पूरी नजरें लेबनान और इजराइल की तरफ है। अब ईरान भी उसमें कूद पड़ा है क्योंकि ईरान की तरफ से कल देर रात हमला किया गया, राजधानी तेल अवीव को टारगेट पे लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ इजराइल को। और जैसे ही मिसाइलें दागी गई, सायरन वहां बजने लगे, हड़कंप सा एकदम मच गया था। और
उसके बाद लोगों से कहा गया कि आप शेल्टर होम्स में जाएं और साथ साथ जो बंकर्स हैं उसमें पनाह लें फौरन। ये कह दिया गया था इजराइल की तरफ से और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, ये भी कहा गया है। स्पीच आपको बता दें, इजराइल पर ईरान के हमले पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन का बड़ा बयान सामने आया। बाइडन ने कहा कि इस वक्त अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है वो पूरी तरह से फेल था। यानी अमेरिका ने अभी ये कह दिया है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ इजराइल को जो हिमाकत की है ईरान ने उसके बाद। The United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel.